हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है घातांक एवं करणी। हर परीक्षा में यहां से 2-3 प्रश्न आपके निश्चित पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से यहां पर समझना होगा, क्योंकि टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है घातांक एवं करणी। टॉपिक का नाम क्या है? घातांक एवं करणी। टॉपिक का नाम है घातांक एवं करणी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। चलिए देखते हैं घातांक एवं करणी क्या है। टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत मजा भी आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहले हमें यहां पर कुछ बेसिक देखना होगा, कुछ फार्मूले आपको याद करने होंगे। फार्मूले से ही पूरा घातांक करणी आपका सॉल्व होगा। देखिए पहला फार्मूला, कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए कुछ प्रमुख सूत्र। कुछ प्रमुख सूत्र आपको याद करना पड़ेंगे। देखिए ये पहला फार्मूला, देखिए आपका क्या बनेगा। फार्मूला नंबर पहला आपका फार्मूला बनेगा, ए पे आपकी पावर है m, फिर चिन्ह गुणा का है, फिर ए पे पावर आपकी n है। देखिए आधार समान है और आधार आपकी गुणा में है। जब आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आपको पता है कि आधार जब समान हो और किस में हो, गुणा में हो, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं कि नहीं? बोलो, जुड़ जाती हैं। तो चलिए, मैंने कहा आधार आपका ये है, मैंने यहां पर ए रख दिया। घातें आपकी है m और n, तो मैंने कहा ये क्या बन जाएंगी? आप कहोगे m प्लस के n बन जाएंगी कि नहीं? बोलो, मैंने आपसे क्या कहा? अगर आधार आपके समान है और गुणा में दिए हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बनेगा। मैंने कहा ए पे पावर आपकी m है, फिर चिन्ह आपका भाग का है, और फिर ए पे पावर आपकी n है, तो क्या बनेगा? आधार अगर आपके समान हो और चिन्ह भाग का हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती है? घातें आपस में घट जाती हैं। तो मैंने कहा आधार आपका a है, मैंने रख दिया। घातें आपस में घट जाएंगी तो क्या बन जाएंगे? आप कहोगे m माइनस के n बन जाएंगी कि नहीं? बोलो, क्या बन जाएंगे? आप कहोगे m माइनस के n। चलिए ये दूसरा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। यहां पर तो आपके आधार समान थे, तो हमने घातों को आपस में गुणा में होते हैं तो जोड़ देते हैं, और भाग में होता है तो घटा देते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर आपके आधार समान हैं, अगर मैं यहां पर घातों को समान कर देता हूं और आधार आपका वही रहे, ऐसे मैंने कहा, देखिए मैंने कहा m पे पावर आपकी रख देते हैं a को, और फिर मैंने यहां पर कहा n पे पावर हम रख देते हैं a को। तो यहां पर आपका क्या बनेगा? आपने कहा सर यहां पर आधार आपके समान नहीं है, आधार आपके समान नहीं है, लेकिन देखिए घातें आपकी समान है, तो यहां पर हम घात को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? घात को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बनेगा आपका m गुणा n, फिर घात क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर a, क्योंकि ये को हमने यहां पर कॉमन ले लिया। चलिए देखिए इसी प्रकार चौथा बनता है आपका m पे पावर a भाग n पे पावर आपकी a, तो यहां पर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा देखिए, m भाग
n और हम यहां पर a को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, a को हम कॉमन ले लेंगे। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा जब आधार आपके समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार आपके समान हो और भाग में हो तो घातें आपकी घट जाती हैं। अगर आधार आपके अलग अलग हो और घातें समान हो तो हम घातों को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, तो घातों को हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए, ये आपका चौथा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आप देखते हैं पांचवा फॉर्मूला। देखिए पांचवा फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पांचवा फॉर्मूला देखिए। पांचवा फॉर्मूला है आपका a पे पावर आपकी है माइनस के n। क्या बनेगा, देखिए a पे पावर आपकी है माइनस के n, a पे पावर आपकी है माइनस के n। क्या बनेगा, देखिए मैंने कहा ये देखिए माइनस का है, अगर हम उस साइड जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा कि नहीं बोलो, ये वटे में पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा इसको हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/a पे पावर आपकी प्लस के n। क्या बन जाएगा, ये बदल जाएगा कि नहीं बोलो, ये बदल जाएगा। मैंने कहा a पे आपकी पावर माइनस के n है, मैंने यहां पर पहुंचाया तो ये बन जाएगा आपका 1/a पे पावर आपकी प्लस के n बन जाएगा, बदल जाएगा। चलिए ये आपका पांचवा फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखते हैं छठवां फॉर्मूला। देखिए छठवां फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, मैंने कहा ये बटे v पे पावर आपकी है माइनस के m, इसे हम चेंज करेंगे। मैंने कहा a बटा v पे पावर आपकी माइनस के m है, हम इसे चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो a बटे v है ये बदल जाएगा, ये a बटे v है तो बदल जाएगा तो b बटे a हो जाएगा। और ये जो माइनस की घात है ये प्लस में बदल जाती है, किस में हो जाती है, प्लस में बदल जाती है। तो मैंने कहा a बटे b को हम लिख देंगे b बटे a। अगर हम इनको आपस में बदलते हैं तो ये प्लस की माइनस में हो जाती है और ये घात माइनस की प्लस में हो जाती है। तो मैंने कहा ये प्लस की आपकी m घात बन जाएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा देखिए आधार आपका है a बटे b, चेंज हुआ तो b बटे a बन गया। और मैंने कहा यहां पर माइनस की घात है तो यहां पर प्लस की घात हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। देखिए ये आपका छठवां फॉर्मूला भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सातवां फॉर्मूला। चलिए अब देखिए मैंने कहा a पे पावर आपकी m है और फिर m पर पावर आपकी n है, तो क्या होगा इसका मतलब, तो ये चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होंगे तो हम बराबर में लिख लेंगे a पे पावर m और n पे पावर आपकी n, ये वही रहेंगे सेम, ये आपके सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो मैंने कहा a पे आपकी पावर m है फिर m पे पावर आपकी n है, इसे अगर हम चेंज करेंगे तो ये वही रहेंगे, समान रहेंगे, नहीं बदलेंगे। देखिए अब आठवां फॉर्मूला, आठवां फॉर्मूला बनेगा a पे पावर आपकी m है फिर होल n है। क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, होल n की बात हो रही है। चलो मैंने कहा आधार आपका a है, मैंने रख दिया। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो मैंने कहा m का हम n में गुणा कर देंगे कि नहीं बोलो। मैंने कहा आधार है आपका, होल n है, तो मैंने कहा देखो कोष्टक के ऊपर पावर आपकी n है, ये कोष्टक है, इस पे पावर आपकी n है, फिर होल n है, तो m और n दोनों का गुणा हो जाएगा, m गुणा n। अगला नौमा बनता है आपका n कोष्टक a बराबर क्या बनेगा, आप कहोगे सर a पे पावर आपकी 1/n बनेगा कि नहीं बोलो, क्या बनेगा, आप कहोगे सर a पे पावर आपकी 1/n। चलिए ये आपका नौमा भी फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए दसवां फॉर्मूला क्या बनेगा, दसवां फॉर्मूला बनेगा a पर पावर आपकी 0 बराबर होता है 1। किसी भी संख्या पे पावर आपकी 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देखिए कैसे होता है, मैंने कहा 2 आपका है, पावर उस पर 4 है, फिर बटा 2 है और उस पर भी आपकी पावर 4 है, उस पर भी आपकी पावर 4 है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा, आप कहोगे सर 2 पे 0 होता है कि नहीं बोलो, क्योंकि आधार अगर आपके समान होते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं।
किस में होते हैं आधार? आप कहोगे भाग में। जब आधार आपके भाग में हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो मैंने कहा देखो ये यहां पर आपके आधार समान है और मैंने यहां पर आधार ले लिया 2, घातें घट गई, 4 में से 4 गया 0। तो मैंने कहा 2 पे 0 को मैं यहां पर लिख सकता हूं, 2 पे 4 2 पे 6 भी लिख सकते हो, 2 पे 8, 2 पे 10, 2 पे जो आपको लिखना है वो आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। मतलब आधार भी समान बनाने पड़ेंगे। आधार जब समान है तो आपको घातें भी समान बनानी पड़ेंगी, तभी ये आपका 1 सिद्ध होगा। चलिए देखिए 2 पे 4, 2 पे 4 मैं काट दूंगा तो एक बार कट जाएगा, कट जाएगा एक बार कि नहीं बोलो। इसीलिए किसी भी संख्या पे पावर आपकी 0 हो तो उसका मान 1 होता है। और भी संख्याओं से आप निकाल सकते हो। यहां पर मैंने 2 लिखा, यहां पर मैं 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, 5 भी लिख सकता हूं, घात को भी मैं बदल सकता हूं, तो आप सिद्ध कर लोगे। चलिए 10 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, फिर हम यहां पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पूरे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने होंगे, फिर हम क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। फटाफट फॉर्मूले को उतारिए। चलिए देखिए घातांक करणी का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए टाइप नंबर 1 का पहला सवाल आपका बनता है टाइप नंबर 1 का। देखिए 16 पे पावर आपकी है 0.16 गुणा, फिर इसके बाद 2 पर पावर है आपकी 0.36। मान निकालना है, का मान बताइए, का मान बताइए। पहला सवाल है आपका 16 पर पावर है आपकी 0.16, गुणा का चिन्ह, फिर 2 पर पावर है आपकी 0.36 का मान हमें बताना है। बताइए कैसे बताएंगे? सबसे पहले हमें यहां पर आधार समान बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? आधार समान। मैंने कहा आधार समान हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पर 16 है आपका, यहां पर आपका 16 है, और मैंने कहा अगर मैं 16 के टुकड़े करूंगा तो कैसे करेंगे? आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बनता है कि नहीं बोलो? तो एक काम करते हैं हम कि हम 2 पे पावर 4 लगा देते हैं, और 2 पे 4 का मतलब क्या होता है? 16 होता है। 2 पर हम पावर 4 की लगा देंगे तो उसका मतलब 16 ही होता है। तो देखिए हम यहां पर लगा देते हैं 2 पे पावर आपकी 4, तो मैंने 16 को तोड़ दिया है 2 पे पावर 4, गुणा में आपका है 0.16 दिया है कि नहीं बोलो? चलिए गुणा का चिन्ह, मैं गुणा का चिन्ह लगा दूंगा। ये देखिए आधार आपका 2 है और उस पर पावर है 0.36 दिया है कि नहीं बोलो? दिया है। चलिए सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था आधार अगर आपके समान हो और आधार आपके गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं कि नहीं बोलो? जुड़ जाती हैं। चलिए जोड़ देते हैं। मैंने कहा आधार यहां पर पहले आपका 2 है, मैं गुणा कर दूंगा तो 0.16, 16 चौके 64 होता है, बन गया गुणा, फिर आपका आधार 2 है तो मैंने कहा 0.36 है। यहां पर पावर आपकी हो गई 0.64 और फिर दूसरी जगह पे पावर है आपकी 0.36। चलिए आधार यहां पर आपका 2 समान है, मैंने रख दिया। घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो मैंने कहा 0.46 और 0.36 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा? आप कहोगे 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 10 का 0 हासिल आपके पास 1, पॉइंट का मैंने पॉइंट लगा दिया 1, ये बन गया। तो क्या बना? 1 बना। इन घातों को जब हम जोड़ देंगे तो 1 बनता है आपका। और मैंने कहा 2 पे 1 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का 2 करेक्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का 2 करेक्ट आंसर आ गया। पहला सवाल सॉल्व होता है। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के सवाल यहां पर हम देखेंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, टाइप नंबर 1 का दूसरा सवाल देखिए क्या बनेगा। चलिए सवाल है आपका 256
पावर है आपकी 0.16 गुणा फिर आपका 256, उस पर है आपकी 0.09 का मान हमें बताना है, का मान बताएं, बताइए क्या होगा इसका मान। तो हमें यहां पर आधार समान बनाने पड़ेंगे, आधार हमें यहां पर समान बनाने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने कहा 256 का मतलब क्या होता है, तो 256 को हमें 4 में तोड़ना है। देखिए अगर मैं कहूं कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, मैंने कहा क्या बनेगा, 4 चौके 16 होता है, 16 चौके 64 और 64 चौके कितना होता है, 256 होता है। तो मैंने कहा मैं आधार को कैसे बनाऊंगा, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं 4 पे पावर 4। मैंने कहा 4 पे पावर 4 का मतलब होता है 256, होता है कि नहीं बोलो। 4 पे पावर 4 का मतलब होता है 256 और गुणा आपका दिया है यहां पर 0.16। देखिए गुणा का चिन्ह मैंने गुणा लगा दिया। चलिए मैंने कहा 256 का मतलब यहां पर भी आपका 4 पे 4 होगा, तभी हमारा आधार यहां पर समान होगा। मैंने यहां पर 4 लिए तो मुझे यहां पर भी 4 लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा 4 पे 4 का मतलब 256 होता है, और मैंने ऊपर कितना लिखा 0.09, यहां पर मैंने यहां पर रख दिया 0.09, गुणा में है, गुणा में रख दिया। मैंने कहा आधार देखिए आपका समान है, पहले हम एक काम करते हैं घातों का गुणा कर लेते हैं। तो 4 16 चौके 64 बनता है, 0.64 बन गया। आधार 4 है रख दिया, 0.9 चौके 36 बनता है आपका। चलिए इसके बाद देखिए आधार आपका समान बन गया, आधार समान है मैंने रख दिया, घातें आपस में जुड़ जाती है तो 0.64 और 0.36। मैंने कहा देखिए आधार आपका समान है, मैंने समान आधार यहां पर 4 रख दिया, घातें आपस में जुड़ जाती है 0.64 प्लस के 0.36 जोड़ देंगे 0 0 और 1, क्या बना, तो आप कहोगे 1 बना। क्या बना, 1 बना। तो मैंने कहा 4 पे 1 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है। 4 पे 1 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 4 ही होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 4। इतने से आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 3। 2 हमने गुणा वाले कर लिया, अब हम थोड़े भाग वाले भी देख लेते हैं। चलिए मैंने कहा 16 पे पावर आपकी 2 है, और मैंने कहा भाग है फिर है आपका 256 पे पावर आपकी 1 का मान हमें बताना है, का मान बताइए क्या बनेगा। तो मैंने कहा कि यहां पर हमें आधार समान बनाना पड़ेगा, आधार हमें यहां पर समान बनाना पड़ेगा कि नहीं बोलो। चलिए तो मैंने कहा 16 पे पावर आपकी 2 है, 16 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे सर 2 है, 2 है कि नहीं बोलो। चलिए मैंने कहा यहां पर देखिए मैं लिख दूंगा 2 पे पावर आपकी 4, क्योंकि 2 पे 4 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 2 पे 4 का मतलब होता है आपका 16, होता है कि नहीं बोलो। ऊपर गुणा में 2 है मैंने रख दिया। अब मुझे यहां पर भी आधार बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि मुझे यहां पर आधार समान बनाने पड़ेंगे तभी मैं सवाल को सॉल्व कर पाऊंगा। आधार यहां पर 2 है आपका, तो पावर आपकी कितनी होगी, देखिए तोड़ के देख लेते हैं। 256 को 2 से काटेंगे 1, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 से काटेंगे 64 बार, 2 से काट देंगे 32 बार, 2 से काट देंगे 16 बार, 2 से काट देंगे 8 बार, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 से काट देंगे 2 बार, और 2 से काट देंगे 1 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, पावर आपकी कितनी बन जाएगी, आप कहोगे सर 8 बन जाएगी। मैंने कहा 2 पे पावर आपकी 8 बन जाएगी, तो समझना है यहां पर 2 आपका आधार है, मैंने रख दिया, 4 दूनी 8 होता है। मैंने कहा भाग है, भाग का चिन्ह लगा दिया। मैंने कहा 2 है आपका और पावर आपकी 8 है। देखो बन गया सवाल, आधार आपके समान बन गए, आधार आपके समान बन गए। तो मैंने कहा आधार जब समान है और भाग में है तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो मैंने कहा यहां पर आधार आपका 2 है, मैंने कहा 8 में से 8 गया, 0 बचा, और मैंने कहा किसी भी संख्या पे पावर आपकी 0 हो तो उसका मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे 1 होगा।
क्या होगा आप कहोगे 1 होगा, तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपका 1 निकल आता है। कितना आता है? 1। अच्छा सवाल था, बहुत मजा भी आ गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा सवाल है आपका 16 पे पावर आपकी 3/4 है का मान हमें बताना है। नॉर्मल से नॉर्मल और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे। चलिए मैंने कहा सवाल चौथा है आपका 16 पे पावर आपकी 3/4 है का मान हमें बताना है। बताइए कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा देखिए 16 की अगर मैं बात करूं तो मैं 16 को लिख सकता हूं 2 पे पावर 4। मैंने कहा 16 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 4, रख दिया। चलिए मैंने कहा गुणा में कितना आप कहोगे 3/4 मैंने रख दिया। गुणा में कितना है 3/4 है, मैंने रख दिया। देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा। यहां पर क्या बनेगा आप कहोगे 2 आपका आधार है और उस पर घात आपकी 3 बन जाएगी। तो मैंने कहा 2 पे 3 का मतलब क्या होता है आप कहोगे 8 होता है। तो 8 आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। 8 आपका यहां पर करेक्ट आंसर निकल आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करते जाइए। चलिए सवाल नंबर 5वां देखिए। सवाल नंबर 5वां है 8 पर पावर है 2/3 का मान हमें बताना है। का मान हमें बताना है, बताइए जल्दी से। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी से करते जाइए। आगे जो आपके सवाल आएंगे वो बहुत हार्ड आएंगे। नॉर्मल से नॉर्मल और हार्ड से हार्ड सवालों को हम देखने वाले हैं। चलिए मैंने कहा देखिए 8 की अगर मैं बात करता हूं तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 3। क्या लिख सकता हूं 2 पे पावर 3। तो यहां पर मैं देखिए 2 पे पावर 3 बना देता हूं और मैंने कहा गुणा में मेरे पास 2/3 मैंने रख दिया। गुणा में मेरे पास 2/3 है मैंने रख दिया। देखिए 3 से मैंने 3 को काट दिया। 2 पे पावर आपकी 2 बची। इसका मतलब क्या होता है आप कहोगे 4 होता है कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा 4 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। 5वें क्वेश्चन का आपका 4 यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए ये आपका 5वां सवाल हो गया। 6वां सवाल है आपका 27 पे पावर है आपकी 2x - 1 बराबर के 243 पे पावर 3 में x का मान बताएं। x का मान आपको बताना है, बताइए जल्दी से। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक तो ऑप्शन का तरीका आपका बनता है कि अगर मैं यहां पर x का मान ऑप्शन में रख दूं, एक अगर मैं चलिए करिए x का मान हमें निकालना है। एक आपका बनता है ऑप्शन से। चलिए x का मान हमें निकालना है। एक तो आपका x से चलिए x का मान हमें यहां पर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि यहां पर हमें आधार पहले समान बनाने पड़ेंगे। 27 की अगर मैं बात करता हूं तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 पे पावर 3। 3 पे पावर 3 का मतलब 27 होता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3 पे पावर 3 है और मेरे पास गुणा में है 2x - 1 बराबर दिया है, मैंने लगा दिया। 243 की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने कहा 243 को मैं कैसे लिख सकता हूं। तो इसके फैक्टर कर लें आप। देखिए 3 से काटेंगे 81 बार कटेगा और 3 से काटेंगे 27 बार कटेगा और फिर 3 से 9 बार कटेगा, फिर 3 से 3 बार कटेगा और 3 से 1 बार कटेगा। 1 2 3 4 5। अगर मैं 3 पे पावर 5 कर दूं, अगर मैं 3 पे पावर 5 कर दूं तो उसका मतलब 243 होता है। चलिए तो मैं यहां पर कर देता हूं 3 पे पावर कितनी करना है हमें। 3 पे पावर देखिए अगर मैं यहां पर 3 पे पावर कितनी कर दूं 1 2 3 4 5। 3 पे पावर 5 कर दूं तो उसका मतलब होगा आपका 243। चलिए मैं बना देता हूं। मैंने कहा 3 पावर कितनी करना है तो आप कहोगे 5। 3 पे 5 का मतलब 243 होता है। मैंने कहा गुणा में 3 है, मैंने लगा दिया। देखिए ये आपके आधार है, बराबर में है तो मैं ये इनको हटा देता हूं, काट देता हूं। तो बचा आपका देखिए गुणा कर देंगे 3 दूनी 6x बन जाएगा माइनस के 3 एकम 3।
बराबर में 3 5 15 बन जाता है। ये देखिए आपका माइनस का है, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैंने कहा 6x बराबर की 15 प्लस के 3, और मैंने कहा 6x बराबर की 18 बन जाएगा, मैंने कहा 6 3 18, तो मैंने कहा x बराबर 3, और x का मान हमें चाहिए था, तो मैंने कहा x का मान 3 यहां पर निकल आया, x का मान 3 यहां पर निकल आया, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 7वां देखिए। 3 पे पावर आपकी है x प्लस के 8 बराबर 27 पे पावर है आपकी 2x प्लस के 1। चलिए x का मान निकालना है। मैं x का मान बताइए x का मान कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले हमें आधारों को समान करना पड़ेगा। देखिए हम पहले हमें आधारों को समान करना पड़ेगा। चलिए मैं करता हूं आधार को समान। देखिए पहले हमें आधार को समान करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखिए यहां पर 3 है, x प्लस 8 उस पर पावर है। मैंने कहा मैं 27 की बात करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 पे पावर 3, क्योंकि 3 पे पावर 3 का मतलब 27 होता है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3 पे पावर 3, ऊपर आपका दिया है 2x प्लस के 1, आधार मैंने काट दिया, बचा आपका x प्लस के 8 बराबर की है आपका 3 दूनी 6x प्लस के 3 एकम 3। बन गया कि नहीं, बोलो बन गया। चलिए मैंने कहा देखिए ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैंने कहा x माइनस के 6x बन जाएगा, और मैंने कहा 3 ये उस साइड जाएगा, माइनस के 8 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, बोलो। चलिए सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5x बचेगा, और ये माइनस के आपका 5 बचेगा कि नहीं, बोलो। चलिए मैं काट देता हूं, माइनस से माइनस और 5 से एक बार कट जाएगा, आपका x बराबर 1। x का मान निकालना था, x का मान यहां पर 1 निकल आया, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 7 का आपका आंसर 1 आ गया। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 8वां। 2 पे पावर आपकी है 2x प्लस के 21, और मैंने कहा बराबर 32 पर पावर है आपकी 3x माइनस के 1। मैं x का मान हमें बताना है, फटाफट निकालिए। सवाल बहुत नॉर्मल है, ये वीडियो का आखिरी सवाल है, फिर हम अगली वीडियो में अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे। ये आपके नॉर्मल सवाल थे जो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए। अब हम थोड़े हार्ड सवाल देखेंगे जो परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए मैं यहां पर इस सवाल को सॉल्व करता हूं। देखिए मैंने कहा आधार 2 है, मैंने रख दिया, पावर है आपकी 2x प्लस के 21। चलिए यहां पर मैं 32 की बात करता हूं, तो मैंने कहा 2 पे मैं पावर लगा दूंगा 5 की, 2 पे मैं 5 की पावर यहां पर लगा दूंगा, तो उसका मतलब होता है 32। होता है कि नहीं, बोलो। क्योंकि 2 2 2 और 2 और 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 2 पे पावर आपकी 5 हो जाएगी, और मैंने कहा यहां पर आपकी 3x माइनस के 1 है, 2 से मैं 2 को काट दूंगा, बचा आपका 2x प्लस के 21 बराबर की ये 5 3 15x हो जाएगा, और माइनस के 5 एकम 5 बन जाएगा। चलिए ये देखिए इस साइड आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहां पर देखिए लिख देता हूं 2x माइनस की ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस की 15x हो जाएगा, और मैंने कहा माइनस की 5 है। देखिए ये आपका 2x है, मैंने रख दिया, ये आपका देखिए 15x प्लस का इस साइड आया, माइनस का कर दिया मैंने। देखो ये माइनस का 5 है, ये देखिए प्लस का 21 है, इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 21 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो गया। चलिए मैंने कहा देखो इसको अगर मैं घटा दूंगा तो ये बचेगा माइनस के 13x। अगर मैं 2x में से माइनस के 15x को घटा दूंगा तो माइनस के 13x बचेगा। चलिए मैंने कहा माइनस के 5 और माइनस के 21 क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर माइनस के 26। मैंने आपसे क्या कहा था कि माइनस माइनस दिया हो तो चिन्ह आपका माइनस का आता है, लेकिन दोनों संख्या आपस में जुड़ जाती हैं। तो मैंने कहा कि 5 और 21 26 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का आता है। मैंने कहा माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, x बराबर निकाला या 2। x का हमें मान निकालना था, x का मान यहाँ पर 2 आपका करेक्ट आंसर आता है। इतनी सी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में और हम धुआंधार क्वेश्चनों को देखेंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।